हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे से होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का एक पार्ट था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसके क्वेश्चंस को किया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास 9 के सिलेबस में है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको ये जानना होगा कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो लिखा है वो एक्चुअल में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक कोऑर्डिनेट और एक है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री तो आपने पढ़ा है, छोटे क्लासेस से भी स्टार्ट हो गई। ज्योमेट्री में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं, डील करते हैं डिफरेंट टाइप के शेप फिगर को। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कोरिलेट होता है आपके मैप से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो यूज़ है, जो हम यूज़ करते हैं वो मैप में करते हैं। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से समझिएगा कोरिलेट करके। जैसे मान लीजिए आपका घर है कहीं पे है, तो अगर किसी को आपके घर का लोकेशन बताना है कि आप कहाँ पे रहते हो, तो आप कैसे बताते हो। तो कोई लैंडमार्क होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा कि सर आप मेन रोड से आइएगा, वहाँ आने के बाद कोई एक शॉप है या कोई बिल्डिंग है, एक लैंडमार्क है, वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हो जाइए, अंदर गली है, गली में आएंगे, कोई मंदिर है, मंदिर के राइट हैंड साइड में थर्ड, मतलब कुछ ऐसे करके आपके पास था, तो आपने बता दिया। तो डिफरेंट आपके पास बिल्डिंग हो या लैंडमार्क है, कुछ भी ऐसा है, मंदिर है, तो आपने अपने घर का लोकेशन बता दिया। बट ये सोचिए कि आप किसी डेजर्ट में हो, ठीक है, किसी रेगिस्तान में हो। तो रेगिस्तान में होने के बाद अगर मान लो कि हम कहें वहाँ पे तो कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई लैंडमार्क नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, वहाँ की सिचुएशन अगर आपको बतानी है कि आप कहाँ पे हो, तो कैसे बताओगे। तब तो थोड़ी दिक्कत होगी भाई, हम कैसे ढूंढेंगे। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो हम कहेंगे अपना लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन आप हमको बताइए, हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो जब आप लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल अपना क्या कहते हैं पोजीशन बताते हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का हम पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो एक तरह से ऑर्डर्ड पेयर में काम करता है। किसी एक पॉइंट की लोकेशन की बात करते हैं। जैसे कि ज्योमेट्री में आपने डिफरेंट टाइप के शेप पढ़ा, तो यहाँ पे एक्चुअल में हम डील करते हैं किसी एक पॉइंट का। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट प्लेन में ये है, तो इस पॉइंट का मतलब कुछ नहीं है। जब इसको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एक ऑर्डर्ड पेयर के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है दो नंबर का कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए a कॉमा बी हमने लिख दिया, तो a कॉमा बी इस प्लेन में इस पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे डिफाइन कर रहा है वो समझिएगा। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए a और b क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन कर रहा है। तो कुछ टर्म्स को आपको जानना होगा। कुछ टर्म्स में क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं। एक आता है आपका टॉपिक कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, तो सबसे पहले नंबर लाइन आपने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो ये देखिएगा, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू निगेटिव और राइट हैंड साइड में वैल्यू पॉजिटिव। ये 1 2 3 1 -1 -2 -3, ये आपको पता है, ठीक है। तो अगर हम इसी को, ये तो आपका क्या हो गया, हॉरिजेंटल हो गया। अगर इसी को हम वर्टिकल लिख दें, तो वर्टिकल में भी तो ये ओ 0 होगा, ऊपर की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसी को हमने क्या किया, रोटेट कर दिया 1 2, और नीचे की वैल्यू -1 -2। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर लें, देखिएगा 0 दोनों में कॉमन है, 0 दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर हम दोनों को ज्वाइन कर लें तो कुछ इस तरीके का शेप आएगा। ये 0 हो गया, 1 2 3, ये नेगेटिव होगा -1 -2 -3, ये पॉजिटिव 1 2 3, ये 0 था, ये -1 -2 -3, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एक्सिस। एक्चुअल में दो लाइन को हमने परपेंडिकुलर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराया, तो यहाँ पे देखना ये एक्सिस का फॉर्मेशन हो गया। हम बेसिकली इस वाले लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स डैश, मतलब एक्स का निगेटिव डायरेक्शन। ये आपका वाई होगा और ये नीचे क्या होगा, वाई डैश, मतलब वाई का निगेटिव। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस।
कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने जान लिया। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट को डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। आपको इसके पहले एक एग्जांपल बताया था, कोई एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, मान लीजिए एक पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट ए कामा बी था। तो मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पे है जिसका नेमिंग हमने ए कर दिया और कोऑर्डिनेट ए कामा बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, इसका मतलब क्या होता है? हमने कहा कि उस पॉइंट का नाम हमने ए रख लिया, कोऑर्डिनेट जिसका क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए कामा बी है। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम क्या डिफाइन करेंगे? ये जो होता है फर्स्ट प्लेस, जब ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें फर्स्ट प्लेस होता है, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट या अब्सिसा बोलते हैं, और इसको हम वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, अब्सिसा, ऑर्डिनेट। तो याद रखिएगा एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ है, एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। जैसे मान लीजिए ये ए कामा बी अगर इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पे ये कितना यूनिट चला था, ए यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वाई एक्सिस पे कितना यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बी यूनिट। अब दोनों को परपेंडिकुलरली एक दूसरे पे मीट करते हैं, तो ये वाला पॉइंट मिल गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए कामा बी। इसका मतलब हुआ किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब यही हुआ, अगर उसका कोऑर्डिनेट ए कामा बी है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे ये यूनिट चला है और वाई एक्सिस पे क्या हुआ, बी यूनिट चला है। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जिसमें हम एक्सिस की बात करते हैं। और आपको पता है सिंबल, इसके पहले हमने बताया था कि ये अगर ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में वैल्यू पॉजिटिव होती है और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू निगेटिव। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स और एक्स डैश मतलब एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन। इसी तरीके से अपवर्ड जो वैल्यू होती है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, और नीचे होता है वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट क्या होता है? जब आपने टू एक्सिस को एक दूसरे से परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया, इंटरसेक्ट किया, तो कुछ ये सिचुएशन आती है जिसको हम कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अब देखना, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। जब आपने दो एक्सिस को एक दूसरे से परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट किया, तो कुछ ये इस तरह की कंडीशन आती है और यहाँ पे 4 पार्ट आपके निकल के आते हैं। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन देखते हैं, तो इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी का जो डायरेक्शन होता है, घड़ी इस साइड मूव करती है और हम इस साइड मूव करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 पार्ट जो होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात आता है कि जो 4 क्वाड्रेंट है उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। आपसे क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, कह देगा कि एक पॉइंट ए है, उस क्वाड्रेंट इज दिस, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपको बताना है। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हर एक क्वाड्रेंट का अपना सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, अपना उसका सिंबल है। सिंबल कैसे जानेंगे? जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट का जो सिचुएशन है वो ऑर्डर्ड पेयर से आपको पता है, लिखा जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और आपको पता है कि किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो पहली वैल्यू जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, मतलब एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अच्छा, मान लीजिए इस पॉइंट पे मुझे पहुंचना है, ये ए है, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब आप बताओ, एक बार हम इसको लिख दे रहे हैं, इसका सिंबल 1 2 3, ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है।
ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो एक्स एक्सिस पे कैसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखना ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन। वाई, अब यहाँ पहुंचना है तो वाई पे जाना है, तो वाई का यही वाला डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस भी आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो सिंबल होता है वो प्लस कामा प्लस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के कोऑर्डिनेट का सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड में आना है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे चलते हो, अब एक्स पे कौन सा है, ये वाला। एक्स एक्सिस पे कौन सा डायरेक्शन आप यूज कर रहे हो, निगेटिव, तो एक्स एक्सिस का जो सिंबल होगा माइनस होगा और वाई एक्सिस का कौन सा होगा, पॉजिटिव। थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड पे सबसे पहले कहाँ चलेंगे, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आप कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, नेगेटिव, और वाई एक्सिस पे कौन सा डिस्टेंस वो कर रहे हो, नेगेटिव। और फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में आपका एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव और वाई एक्सिस पे क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया 4 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के। तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा था, मान लीजिए हमने आपसे पूछा ए लाइज इन -3 कामा -2, बी लाइज इन 2 कामा 3, सी लाइज इन -3 कामा -2, डी लाइज इन -5 कामा 4। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो आप इजिली बता सकते हो क्योंकि आपको पता है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेंट पता है। माइनस माइनस बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ का होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड का होता है। इस तरीके से आप वैल्यू डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को आप बता सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्सिस। अभी तक तो हमने क्वाड्रेंट की बात कर लिया, अगर मान लीजिए किसी एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसकी सिचुएशन क्या होगी। जैसे हम देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, दिस वन भी ओरिजिन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट है 3,0, तो यहाँ पे 1 2 3, ये नेगेटिव -1 -2 -3, ये पॉजिटिव, पता है आपको, अगर आप पेपर पे इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो और सही होगा। 3,0 मतलब एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस जानी है आपको, 3 यूनिट, वाई एक्सिस पे 0 मतलब कोई डिस्टेंस जाने ही नहीं है, तो यही तो पॉइंट आपका हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा 3,0। बताइए, इसी तरीके से अगर -2,0 आ जाए तो एक्स एक्सिस पे -2, एक्स एक्सिस पे -2 किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस जाना ही नहीं है, तो ये पॉइंट आपका हो गया -2,0, मिल गया। अब आप देखना 3,0 या -2,0 कि अब क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो किसी क्वाड्रेंट में तो है नहीं। अब आप बताओ ये वाला पॉइंट क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ में, नहीं है भाई, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, वो तो एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो आपको पता हो गया पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, मतलब कुछ इस टाइप का मिलेगा। मतलब x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरह के जितने भी पॉइंट होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे, x एक्सिस पे लाई करेंगे, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं y एक्सिस पे, पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, इसके लिए क्या होगा। अच्छा मान लीजिए एक दूसरा पॉइंट है 0,1, तो x एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं, 0 का मतलब कोई डिस्टेंस नहीं, यहीं रुके हैं। y एक्सिस पे 1 यूनिट यहाँ चले गए। अब ये पॉइंट हो गया आपका 0,1। अब ये 0,1 बताओ सेकंड में है कि फर्स्ट में, कहीं नहीं है, ये तो एक्सिस पे है। किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। इसी तरह से अगर 0,-3 हो गया, x एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं मतलब 0, y एक्सिस पे 3 यूनिट -3 यूनिट यहाँ चले आए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,-3। अब ये भी देखोगे तो ये एक्सिस पे लाई कर रहा है, और किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, x कोऑर्डिनेट बोलिए, अब शीशा बोलिए, मस्ट बी 0, या इसका जो टाइप होगा वो 0, ± b टाइप होगा।
मतलब x का कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए और y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 3,0 लाई इन विच एक्सिस, तो आप बोलोगे x एक्सिस, एंड 0,1 लाई इन विच एक्सिस, तो ये बोलोगे आप y एक्सिस। अब देखिएगा इसमें एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंट पॉइंट दे दिया और कहेगा इसको ग्राफ पे ड्रॉ करिए, ठीक है, प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आपसे कहेगा उस पॉइंट को ज्वाइन करिए, कुछ एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल बन सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, कुछ भी बन सकता है। और आपसे क्या कहेगा, उसमें आप उसका एरिया बताइए, या ऐसे भी बोल सकता है कि 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और कहेगा कि एक फिगर आपका बन रहा है रेक्टेंगल या स्क्वायर बन रहा है, तो 4th कोऑर्डिनेट आपको बताना होगा। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लॉट द पॉइंट दिस ऑन ग्राफ पेपर एंड ज्वाइन AB, BC एंड AC एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब ये 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट को हमको सबसे पहले प्लॉट करना है। चलिए, ए पॉइंट क्या है, उस कोऑर्डिनेट इज 2,5 ऑन x एक्सिस 2 यूनिट, y एक्सिस 5 यूनिट। इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो कुछ ये सिचुएशन मिलेगी, a जिसका कोऑर्डिनेट है 2,5। अब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। सेकेंड इज -2, -2, x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे 2, ये मिल गया, ये b है आपका, और -2, ठीक है। और तीसरा क्या है, 4,2 ऑन x एक्सिस 4 यूनिट और y एक्सिस पे 2 यूनिट, ये मिल गया आपका, ये c हो गया 4,2। अब तीनों को ज्वाइन कर लीजिए, यही मिला, एक ट्रायंगल मिल गया। ABBCCA को ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल मिला। इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है 1/2 बेस। अब बेस का मतलब कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, ये जानना है आपको। तो ये अगर हम इसका बेस मानते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे देखना, अगर 4 कोऑर्डिनेट है ये, एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 यूनिट, और इस साइड कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, -2। अब एक गलती आप सोचते होंगे कि डायरेक्शन और क्या कहते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन जो निगेटिव है वो केवल बता रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन के, निगेटिव सिंबल उसके डायरेक्शन को बता रहा है। अब ये नहीं कि आप ये 4 यूनिट है और निगेटिव डायरेक्शन में -2 है तो डिस्टेंस कितनी हो गई, -4 -2 मतलब 2, ऐसा नहीं है। वो माइनस सिंबल केवल बता रहा है कि x के निगेटिव डायरेक्शन में है, वो दूरी कितनी है, 2 यूनिट है। ये वाली दूरी भी 2 यूनिट है, मतलब निगेटिव सिंबल ये बता रहा है कि वो निगेटिव डायरेक्शन में, ये 2 यूनिट और ये 4 यूनिट, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टोटल डिस्टेंस हो गई 6 यूनिट। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो ये टोटल 5 था, लेकिन कहाँ से बात कर रहे हैं, 2 से, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 3। क्यों परपेंडिकुलर बोला, किसी भी पॉइंट को जब हम प्लॉट करते हैं या किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया रहता है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये बात ध्यान रखें। ये टोटल 5 था बट 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 3। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, बेस कितना है, 6 है, हाइट कितनी है, 3, सिंप्लीफाई किया तो 9। एक्चुअल में एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है यूनिट, यहाँ पे यूनिट मुझे नहीं पता है तो स्क्वायर यूनिट हम लिख दिए। देखो इसी के साथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जो चैप्टर था, बहुत छोटा चैप्टर था, ये हमने कवर कर लिया। क्लास 10th में आपको इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला होगा, क्या कहते हैं सेक्शन फार्मूला, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो वो 10th के सिलेबस में। बट 9th के सिलेबस में आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए कहा था और बेसिक कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें आती हैं। तो इसी के साथ ये कवर हो गया। अब अगले हम वीडियो लेक्चर में एक नया चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।